दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार गोपाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, निकल रहे हैं हम लोग। जी जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग शर्मा सर जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आलम। दोस्तों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज हमारे बीच एक बहुत ही, है ना, शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों बहुत ही कम उम्र में बीएसएस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार सफलता अर्जित करते जा रहे हैं और अपनी टीम में भी एक बेहतरीन लीडरशिप करते जा रहे हैं दोस्तों। और कम समय में उन्होंने काफी सारी अचीवमेंट्स ली है। आज सौभाग्य है कि आज उनका सेशन होने वाला है और हम सभी को कुछ नया सीखने का मौका मिलने वाला है दोस्तों, सही है। तो दोस्तों काफी एनर्जेटिक लीडर हैं। बिना देर किए हुए जब ऐसे जबरदस्त लीडर का मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मोहम्मद आसिफ अली जी। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल, एक जोरदार तालियां। वेलकम आसिफ भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम आसिफ जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। आसिफ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली आए हुए मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स और मेरे सारे टॉप सीनियर्स को मैं तहे दिल से आपकी इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं कुछ भी बोलूं, वो परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं कि आपकी सुबह बेहतरीन बनाने के लिए और बेहतरीन किरण, सूरज की किरण को दिखाने के लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद। और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो पायलट है जय सर, है ना, उनको एक ग्रैंड सैल्यूट है कि हम सभी यात्रियों को ना वो सही सलामत उठा, टेकअप भी कराते हैं और डाउन भी करवा देते हैं, है ना। मतलब सही समय पे हमारा सेशन को स्टार्ट करते हैं और सही समय पे हमारा सेशन को एंड भी करते हैं। तो ऐसे पायलट को तो एक ग्रैंड सैल्यूट बनता ही है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बताता हूँ कि समय एक बहुत मूल्यवान चीज है ना। हमसे अगर 1,000 रुपया खो जाए तो हम वो 1,000 रुपया कमाने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर समय खो जाए ना तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो समय को कमा सके। इसलिए तो बोला जाता है टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जय सर से कि सर स्क्रीन शेयर थोड़ा करेंगे। जी आसिफ जी, बस ये डाउनलोड हो रहा है, एक मिनट बस। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो ये आज ऐसे है कि सौभाग्य प्राप्त मिला है कि चलो आसिफ जी आज ऐसे तो नए किरण देख लियो, तो बीएसएस के साथ सीनियर सिस्टम का आशीर्वाद लेके आज इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन भी आप ही शेयर कीजिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है हमारी कि शर्मा सर, सोनी सर और सारे रेड क्लब लीडर्स सर का आशीर्वाद है हमारे साथ। और खास करके गोपाल सर जिनका मार्गदर्शक में आज हम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग महसूस होता है कि अगर आज गोपाल सर का हम लोग हाथ नहीं पकड़े होते तो आज कहीं ना कहीं ये आज जितने लोग आसिफ अली को पहचान रहे हैं ना शायद ही नहीं पहचान पाते। सर बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये सारी आप लोग का देन है, कि आप लोग का ही कर्म है जो आप लोग को मिल रहा है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, क्योंकि रास्ता दिखाने की बात है ना, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। कभी बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद ना यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक वर्ड काफी समय लगा था, वो भी गोपाल सर के सामने। वो ये था कि सर गुरु तो हमारे पास बहुत है,
सर हाल दिल जान रहे थे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि सीनियर ऐसे ही वो सीनियर नहीं है ना। तो वो हाल दिल जान रहे थे, वो सर कहीं जा रहे थे तो सर बोले कि आसिफ जी मैं आता हूँ, तो इत्मीनान से हम मिलेंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। तो वो उस दिन था कि सर का हाथ पकड़ा था, और आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, सर के आशीर्वाद से आज यहाँ तक का सफर तय कर पाया हूँ। उसके साथ साथ सभी लोगों के दिलों पे भी मेरा नाम है। तो इसके लिए सर जी को कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद सर। चलिए स्लाइड ओपन हो गया है ना, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है, सामने दिख रहा है, फ्रॉम ओडिशा। नेक्स्ट करेंगे सर। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, है ना, टाइगर पर्सनालिटी के साथ, दमदार। जी सर। नेक्स्ट करेंगे सर। एक जोरदार ताली होना चाहिए हमारे तीनों महागुरु शर्मा सर, सोनी सर और गोपाल सर के लिए, कि आज ऐसा है कि एक समय था कि हम सोचते थे कि सर से किस तरीके से बात किया जाएगा, सर के साथ क्लोजनेस बढ़ाना वो है हमको, क्योंकि काफी कुछ मैं अपनी माइंडसेट अगर मैं बात करूं तो मेरी माइंडसेट ऐसी है ना कि कोई लोगों को काफी बार बोलना पड़ता है कि फाइन ट्यूनिंग कर लो भाई, फाइन ट्यूनिंग कर लो भाई, फाइन ट्यूनिंग। मैं एक चीज सोचता हूँ, अगर मैं एक सीनियर से अगर मिल लिया हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि उस सीनियर्स के साथ मैं कैसे अच्छा बाउंड बना सकूं, कैसे अच्छा टच में उनके जुबान पे, उनके दिलो दिमाग में मेरा नाम हो, मैं ये सोचता हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम हमने सोनी सर, शर्मा सर से मैं मिला, तो मैं ये सोचता था कि कैसे जाऊंगा सर के पास, किस प्रोसेस में। लेकिन बोलते हैं ना, सीनियर ऐसे सीनियर नहीं बनते हैं, उनका ये जो होता है ना, सॉफ्ट होता है, वो हर एक किसी को वेलकम करते हैं। वो आप और हम पे डिपेंड करता है कि हम वो जो विश्वास से हमको वेलकम किए हैं, वो विश्वास पे खरा उतर पा रहे हैं कि नहीं, ये आप और हम पे डिपेंड करता है। तो मैं तीनों महागुरुओं के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके साथ ही साथ हमारे तीनों न्यू डायमंड लीडर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, धमाकेदार, है ना, क्योंकि कोयले के खान से निकला हुआ ये वो डायमंड है जो चमक रहा है ना। पूरा ब्लैक ब्लैक चश्मा के साथ, तलवार के साथ युद्ध करने के लिए, युद्ध करके जो जीत चुके हैं, उस जीत का जश्न मना रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। और उसके साथ साथ मेरे सारे रेड क्लब लीडर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं अगर मैं बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति का ना, जैसे एक व्यक्ति, बच्चा एक जन्म होता है, जन्म होते साथ होता क्या है कि कुछ महीने जाने के बाद ना वो अपने हरकत में आने लगता है, यानी कि वो जो करता है उसके बाद ना वो मम्मी पापा का बोलने का जो पहला वर्ड होता है ना वो स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में ना हमारा जो एमरल्ड या रेड क्लब जोन जो है ना, वो हमको बताता है कि नहीं अब यहाँ पे आगे हो। यहाँ के बाद अभी तक तो आप ट्रायल और ऐसे ही चल रहा था, ब्रोन से लेके एमरल्ड तक में सिर्फ चल ही रहा था। उस चलने को हम सोचते ना बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं दोस्त, एक्चुअल में मैं बताऊं तो एमरल्ड के बाद हम लोग जो रेड क्लब में घुसते हैं ना, नीचे से लोगों को लगता है कि वो सेफ जोन है, वहीं से एक्चुअल में ना क्राउन एम्बेसडर का सफर तय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक जो हम फील्ड पे दे रहे थे उसको कर करके हम लोग एमरल्ड तक पहुंचे थे। लेकिन अब यहाँ से सारे लीडर धुरंधर का माइंडसेट को एक रो में लेके उनको एक लक्ष्य तक, एक क्राउन एम्बेसडर या डायमंड तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे सारे रेड क्लब लीडर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। हमारी ग्रेट कंपनी शेप शॉप के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिसमें हम अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और ऐसे सीनियर और सिस्टम है तो मुझे 110% लगता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य ना उज्जवल बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके साथ साथ हमारे पांचों डायरेक्टर्स और गुरुजी को के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, गुरुजी को यहाँ से प्रणाम है मेरा। नेक्स्ट करेंगे सर। आज कहीं ना कहीं अगर हमारे 5 पांडव खड़े हैं बोल के आज हम दमदारी से काम कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे महाजन सर और नटराजन सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, जो हमको, हमारे सिस्टम को हर एक क्षण पे चारों ओर से मदद कर रहे हैं, और उनके साथ, हमारे सीनियर्स के साथ लगातार हमको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए।
नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए, सारे का स्क्रीन पे दिख रहा है ना और मेरी आवाज क्लियर है ना सर? हाँ टाइगर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि फॉलोअप का दिन है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, काफी दिन से सेशन ले रहे हैं हम, एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस की, उसमें थोड़ी सी परिवर्तन करने के प्रयास किया है। अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो छोटा भाई सोच के माफ कीजिएगा। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि हम जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं या फील्ड पे वर्क कर रहे हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीज ऐसे दिखती है, हमको नहीं मालूम चल पाता है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज हमारे अंदर हमारी एक्टिविटीज में झलकती है, जहां ना हमको ना लोग प्लस पॉइंट देने की जगह ना एक माइनस पॉइंट दे देते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास ये करेंगे आज कि वो माइनस पॉइंट ना हो, बल्कि हमको सिर्फ प्लस 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 ही मिले, है ना। तो ये आज का सेशन है हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हमारे बिजनेस का कोई शोरूम नहीं है, हमारे बिजनेस का शोरूम हम खुद हैं। यानी कि हम सिर्फ अपने ब्रांड्स अगर पहनते हैं तो ये नहीं है, क्योंकि एक मॉल के अंदर में ब्रांड तो काफी सारा होता है। अगर वहां के स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं होना तो मैं 110% लिख के दे सकता हूँ कि आप उस मॉल में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप सेफ शॉप के सारे चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ अगर कमी निकलता है ना दोस्त, तो मैं बता देता हूँ कि लोग ना आपके साथ संपर्क क्लोजनेस बढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि क्या कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आप तक रखूंगा, और इसके जरिए से अगर इसको हम सुधारते हैं या इसको समझ पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने छवि अच्छा बना पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए, सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। समझने का कोशिश कीजिएगा कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। इसकी ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है ना, मैं बता देता हूं कि ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको ना ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाले ना आपको 100% मार्क इसी में दे देते हैं। ना इसका आपको एग्जाम देने की जरूरत है, ना आपको इसके किसी चीज की प्रिपरेशन करने की जरूरत है, लेकिन लोग आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते ही आपको जज करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, नोटिस कीजिएगा कि वो व्यक्ति का जो पीछे का हैंड है वो किस तरीके का है। वो जो इस तरीके का हैंड में है वो बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंस हैं, और इस तरीके का अगर जो हैंड पकड़ा हुआ है वो बता रहा है कि वो नर्वस है। मतलब कोई व्यक्ति, हम किसी से अगर बात करते हैं ना तो लोग हमको उस तरीके में भी जज करते हैं। और मैं काफी लोगों को देखा हूं ना, बात करने के दौरान क्या होता है ना, हम अपने हाथ को ऐसे चेक करते रहते हैं कि मतलब ये भी बयां करता है कि आप ना अंदर से डरे हुए हो, नर्वस हो, उस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हो। आप अपने बातों को रखने के लिए ना आप कॉन्फिडेंट अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्फिडेंट। इनसिक्योर, अगर हम अपने हाथों को इस तरीके से अंदर लॉक करके लगते हैं, मतलब यहाँ पे हम ना किसी के सामने अगर खड़े ना तो उसके सामने हम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखिए, इनसिक्योर फील उसी के सामने होता है जो उसके सामने ना हमारा दिल गवाह नहीं करता है कि हाँ इनसे सही से इनको सही ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन हालांकि हम एक लीडर हैं, मैं कुछ पॉइंट्स के साथ ना बिजनेस को भी रिलेट करूंगा, ठीक है। तो ये जो इनसिक्योर वाला है, तो हम उसके सामने अपने आप को नहीं रख पाते जिसके सामने हमारा दिल गवाह नहीं करता है। लेकिन हम एक लीडर हैं, अगर हम हर वक्त अगर इस तरीके से ब्लॉक पोर्शन में अगर करेंगे ना तो सामने वाला भी हमको जज करेगा, क्योंकि हर एक बात का दो मीनिंग निकलता है। आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन सामने वाला भी कुछ और सोच रहा है। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए, बिंदास होके, क्योंकि आप जिस एटीट्यूड में है ना उस एटीट्यूड में अपने आप को फील्ड में दीजिए। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। शर्मा सर, जब हमारा यहाँ लक्ष्य 10,000 का एक शो प्रोग्राम हम किए थे, जब शर्मा सर आए थे तो सर हमको बता रहे थे हैंडशेक करने का प्रोसेस, कि आप बिना कुछ बोले आप अगर सामने वाले से हैंडशेक करते हो तो आपका नेचर कैसा है उस व्यक्ति तक मैसेज पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी बात है इस चीज, ये दो एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल नहीं दिया हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो बोल के, सिर्फ दो एग्जांपल मैंने आप तक रखा। आप अपने वर्क के ऊपर अगर आप इस तरीके को बिहेवियर रखते हैं या इस तरीके को यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सर।
देखिए उसके बाद आता है योर सिटिंग पोस्चर, आपकी बैठने की तरीका, कैसे बैठ रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, जहाँ पे जो पैर क्रॉस करके बैठा हुआ है वहां पे रॉन्ग दिया हुआ है ना, ये बैठने का तरीका गलत है। मैं पहले इसलिए इसको बता रहा हूँ, ये बैठने का तरीका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने, कोई मान लो एक इस लेवल का व्यक्ति है और आप उसके सामने बैठे हैं, वो अपनी अगर बॉडी लैंग्वेज आप तक प्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से बैठ के, तो आपको भी वहां पे, आप एक लीडर, आप भी उनके सामने उस लेवल में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पुराने टाइम के लोग होते हैं ना, उनके सामने हम जो इस तरीके का पैर रख के बैठते हैं ना, उनके सामने एक बोला जाता है बेइज्जती टाइप का, कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, हम उनके तरफ पैर दिखा के बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्त एक चीज याद रखिएगा, जब हम इस लेवल और इस लेवल पे अगर हो तो आपकी ये पोस्चर सही है, बट आप जब इस बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी के पास फॉलोअप के लिए जाते हैं या किसी के साथ बैठ के मीट करते हैं, तो आपकी ये पोस्चर पूरी की पूरी गलत है। क्योंकि दोस्त मैं एक चीज बता देता हूं, कल ही मैं अपने टीम में एक व्यक्ति को बता रहा था कि वो बोल रहे थे कि सर हम ना अपने हिसाब से लोग को ये कर लेंगे, हम अपने हिसाब से उनसे ज्वाइनिंग लेंगे, अपने हिसाब से उनसे काम कराएंगे। मैं बोला दोस्त एक बात बता दो मेरे को कि कोई भी चीज अगर हम दरकार पड़ता है, जैसे मैंने एग्जांपल उनको दिया था एक लकड़ी की, अगर हमको 4 पाई की खटिया बनाना है तो खटिया में जो 4 पैर लगता है वो इतना इतना होता है, तो सीधे गज से हम इतना इतना साइज का 4 पीस पहले नहीं काटते हैं, हम पूरे के पूरे गज को पहले काटते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं। यानी कि गज के हिसाब से, गज अगर टेढ़ा है कुबड़ा है तो उसके हिसाब से पहले हमको गज को कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद हम गज को अपने स्टेशन में ला के ना अपने हिसाब से उसको कटिंग करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति से हम क्लोजिंग कराएंगे उसके रंग में रंग के ही हमको क्लोजिंग लेना है, क्योंकि वो इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो इस बिजनेस में काम कैसे होगा नहीं जानता है, वो बिजनेस में सक्सेस कैसे होगा वो नहीं जानता है। अगर उसके हिसाब से अगर चलेंगे ना तो आज वो जो व्यक्ति है कल हम भी वही बन जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप अगर बैठते हैं ना तो अपने सिटिंग पोस्चर को ध्यान दीजिएगा। काफी लोग ऐसा होता है ना कि मैं देखते हैं फील्ड में हम कि अपने रिलेटिव या जान पहचान के घर गए हैं ना, बिजनेस के अकॉर्डिंग गए हैं, फिर भी हम क्या करते हैं ना वहां थाट से लेट जाते हैं, टेढ़ा होके बैठते हैं। यानी कि हम बयां कर रहे हैं ना, हम ये बिजनेस को कर तो रहे हैं लेकिन इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं, सामने वाला हमको जज कर लेता है। नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट, ये सही है, बार बार बोला जाता है, फॉलोअप में भी हम सीनियर्स ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि फॉलोअप हम जब जाते हैं ना तो लोगों के रसोई घर में या उसके घर के मेंबर के ऊपर में नजर नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसको हम प्लान दिखाएं, जिससे बात करने गए, फॉलोअप करने गए, उसके ऊपर नजर होना चाहिए। अगर इस तरीके का नजर है ना तो इसको बोलते हैं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, है ना। तो दोस्त यहाँ पे एक छोटा सा नीचे में लिखा हुआ है कीप गुड आई कॉन्टेक्ट, अपने आई कॉन्टेक्ट को सुधारे। कैसे? नेक्स्ट करेंगे सर। ये होती है आपकी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट कि हम जिससे बात कर रहे हैं ना उसके नजरों में नजर, आंखों में आंखें डाल के बात करना है। शर्मा सर के लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अगर वो हमसे जब तक सही से बात कर रहा है, अगर वो कुछ अपना अलग रूप दिखाएगा ना तो चीरने के लिए तैयार है ना। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ उसके नजरों में नजर मिला के बात कीजिए। अगर आपकी नजर डगमगाई मतलब वो समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खोट है। समझ में आया? नेक्स्ट करेंगे सर। स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेशन। मैं एक चीज बताता हूँ, डिप्रेशन से हमेशा दूर रहिए, ये आपको आगे बढ़ने देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? इसकी एक अच्छी सी मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि हम हर वक्त एक चीज में उलझने लगते हैं कि नहीं मैं फील्ड में निकल रहा हूँ या निकल रहा हूँ ना, तो वो लोग ना इस तरीके का ताना मार रहे हैं, नहीं मैं निकलती हूँ ना लोग इस नजरिए से मुझे देखते हैं। अरे लोग का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, हम उलझ जाते हैं कि लोग मेरे को इस नजरिए से देख रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो सामने वाला व्यक्ति कभी आपका घर चलाने वाला नहीं है। लोग की ईमान, लोग की नजर गंदी है, रहेगी। आप कितने साफ हैं? अरे लोग तो भगवान पे भी दोष लगा देते हैं
कि नहीं यार वो भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं वाई है जेड है, हम तो मनुष्य हैं, है ना। मौसम अगर थोड़ा सा खराब हुआ ना, हम बोलते सर ज्यादा धूप कर रहा है तो अभी 3 बजे नहीं सर 5 बजे थोड़ा छांव होने दीजिए ना, तो निकलूंगा फील्ड में। किसी से हम ना मतलब इस तरीके का अटैचमेंट हो जाता है ना कि ये अगर टूट गया ना, सर थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसी बात है। जय सर से हम लोग कंट्रोल रूम में बात कर रहे थे शो के दिन, हमारी एक गर्लफ्रेंड है, कॉमन गर्लफ्रेंड है। सर मुझे पूछे जानते हो आसिफ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं बोला जी सर कॉमन गर्लफ्रेंड है। सेफ सर हम इससे दिल लगाए हुए हैं, कभी नहीं टूटेगी, हम टूट जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं टूटेगी। उसके बाद कुछ बात होती है टीम में ना, हम उलझन में डिप्रेशन हो जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। एक अच्छी सी बात बताता हूँ तुम्हें सर, बहुत पहले एक सेशन में बात हो रहे थे, तो सर से जब वो बात किए पूछे कि सर ऐसा ऐसी बात है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो सर उनको सजेस्ट किए थे बुक पढ़ो, म्यूजिक सुनो, अपने ऊपर काम करो। तो जब भी आपके सामने ऐसा लगे ना कि आप डिप्रेशन हो रहे हो, आपको कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ, थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ। क्योंकि दोस्त ज्यादा लॉन्ग ड्राइव के बाद ना इंजन भी गर्म होता है, उसको भी ठंडा किया जाता है, फिर भी हम मनुष्य हैं, हमको ये अगर हम गर्म कर देंगे तो हम काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमको जब ऐसा सिचुएशन आए ना, तो तोमेश सर का वो फंडा अप्लाई करो, अच्छा से म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक सुनो, डांस करो, बुक्स पढ़ो, बुक से कुछ अच्छी पॉइंट्स निकालो, अपने नेक्स्ट जब आप फील्ड में उतरो ना, तो अपने आप के लिए आप तैयारी कर लो। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी चीज लिखी है, तनाव में रहकर इंसान अक्सर अपने आप को और कमजोर बनाता जा रहा है। सही है ना, क्योंकि हम लोग जितना उस चीज के बारे में सोचेंगे ना, वो हमारे साथ होना ही होना है। आप अच्छा सोचो, तो इसलिए वहां पे नीचे एक फोटो दिया हुआ है कि वो जो उलझन है ना आपके यहाँ पे, जो उलझन चल रहा है उसको सुलझाओ। एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक पॉइंट मैंने कहीं वीडियोस में देखा था कि उलझनें बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। तो आपके सामने जब ये उलझन बढ़ेगा ना दोस्त, तो इसको झेलने की मतलब लगे रहो कि नहीं मुझे, मैं झेल लूंगा, मैं कर सकता हूँ। अरे मेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा, मेरे सामने वाला व्यक्ति कर लिया, मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोग आज कम एज में हम देखते हैं अपने सेट शॉप के अंदर में सौरभ चौधरी सर को कि वो आज सक्सेस है। अरे जब कुछ नहीं था वो सक्सेस है, आज तो हमारे साथ सीनियर और सिस्टम का आशीर्वाद है, हम क्यों नहीं हो सकते हैं? समझ रहे ना, वो अप्लाई करते थे कि लोग जब बोलते थे ना तू बच्चा है, तू अभी मेरे को बताएगा, तू जितना दुनिया नहीं देखा है ना, मतलब तू जितना नहीं जानता ना उससे ज्यादा मैं दुनिया देखा हूँ, धूप में मैंने बाल सफेद थोड़ी किया है। वो गया टाइम। आज के जो जो चीज हम खा रहे हैं ना, मसाला में इतना केमिकल होता है कि आप कुछ भी मत कीजिए, धूप में भी मत निकलिए, आपकी बाल सफेद हो जाएगी। तो अब क्या आप ज्ञान दीजिएगा कि मैंने धूप में सफेद नहीं किया, मसाला खा के किया? सही है दोस्त, लोगों के पास ज्ञान भरपूर है। हर लोग बोलते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैंने ज्यादा दुनिया देखा है। जो बोलता है ना मैंने ज्यादा दुनिया देखा है, उनके घर चल जाओ, उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। क्या दुनिया देखे हो भाई? बस अपना सिटी, अपना शहर, इसको दुनिया बोलते हो? आपके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, ओके ज्यादा ज्ञान है, ये लीजिए मोबाइल और सेटिंग ऑन कीजिए और बताइए मोबाइल वाला जो एप्लीकेशन दिया है ये सारा चीज, ये क्या क्या काम में आता है। उनके पास बताने को कुछ नहीं होगा, बस वो एक ही जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इतना। फेसबुक में फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन बोलेंगे मुझे सब मालूम है। तो दोस्त, अपने उलझन को बढ़ाइए मत, अपने सीनियर्स के साथ उसको बैठ के सुलझाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सर। बहुत बढ़िया टाइगर, एक नंबर। थैंक यू सर। स्टे क्लीन एंड नेचुरल, शांत। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि हमारे पास कुछ होता है ना तो हम पूरा टेंशन हो जाते हैं। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारा रिसेंटली गुंज हो गया, तो वहां पे क्या हुआ कि थोड़ी सी खाने को लेके कुछ ऐसी इशू हो गई, तो काफी लोग ये हो गया, ये हो गया, वो, अरे क्या हुआ? मैं बोलता हूँ क्या हुआ? क्या खाने के लिए गए थे? ये खाने के लिए गए थे या ये खाने के लिए गए थे? सबसे पहले वो रिसर्च करो। सही है।
भैया हम बैक स्टेज 22 लोग हैंडल कर रहे थे, पूरा मैनेजमेंट को देख रहे थे, हमने भी तो कुछ नहीं खाया, हम खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हल्ला हो गया, सर खाना सही नहीं मिला। अरे नहीं मिला, डेली खाते हो भाई, आज उपवास रख लो। उपवास रख के हम लोग प्रेयर करते हैं ना। अभी एक रमजान किया, 1 महीने मैंने रोजा रख के मैंने फील्ड में काम किया, तो मैं ये सोच लिया भाई रोजा रख के मैं 100 अटेंड कर रहा हूँ, खाना तो मिलेगा, इसमें क्या है। कभी नहीं, एकदम शांत रहो। कुछ भी गोपाल सर हमको बताते हैं, एकदम शांत रहो ना भाई, जो होने का है वो होगा। ये आपके हाथ में है या किसी और के हाथों पे नहीं है, वो उसके हाथों पे है। जाओ, लड़ सकते हो तो जाओ, मैं 4 लोगों की व्यवस्था कर देता हूँ, 4 पाई में आपको छोड़ देंगे, आप जाओ उनसे लड़ते रहना। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज की कभी उलझन नहीं। मेरे पास भी कॉल आता है कि अरे भाई ऐसे हो रहा है, वो ऐसे बोले, अरे बोलने दो। सो मेरे पास कॉल आ रहा है, अरे सर ऐसा है, पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं होती, मैं पहुंचा देता हूँ, आप मुझे याद कर लिया करो। अरे हम ये सारे चीज में जो उलझेंगे, जो ताजपोशी हुआ वो आप मिस कर दिए, ये वाले इस चीज को मिस कर दिए। गलती किसकी। अब वो लौट के आएगा क्या? आपके पास फोटो पहुंच जाएगा, वीडियो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पे एक्चुअल जो चीज मिला वो कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए दोस्त, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को शांत रखो। एक छोटी सी फनी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। हम अपने इसको शांत नहीं रखते बोल के होता क्या जानते हो? काफी लोग की ट्रेन अगर मिस हो जाती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार आज ट्रेन छूट गया। अरे बेवकूफ, ट्रेन नहीं छूटा, तू छूट गया, ट्रेन अपने समय पे निकल चुका है। सही सही समझने का कोशिश करो। आप अपने इसको शांत रखोगे ना तो आप बता पाओगे, अरे भाई मैं ट्रेन मिस कर दिया यार, लेट में पहुंचा। लेकिन हम इसको शांत नहीं रखते ना, तो हम बोलते हैं अरे ट्रेन छूट गया। भैया ट्रेन निकल गया है, सर्च कर कहाँ पे है, तू वही का वही है। तो इसको हमेशा शांत रखो, तभी आप अच्छे काम कर पाओगे। नेक्स्ट करेंगे सर, यूज द राइट वर्ड। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोलता हूँ बॉडी लैंग्वेज जो स्टार्टिंग में दिखाया ना, उससे 110% बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूज द राइट वर्ड। आप बोल क्या रहे हो, आपके पास जितना ज्ञान मिला है कहीं आप उसको निकाल तो नहीं दे रहे हो। एक फोटो में वही बता रहा है कि लोग पूछ रहा है आम, हम उसको हम बता रहे हैं इमली। वो इमली जानने पे इंटरेस्ट नहीं है, आम का मौसम है। और वैसे भी ना, जब वो जानना चाहेगा ना, आम जानेगा, आप उसको बताओ हर मौसम आम। गज का आम, अभी गर्मी है आम खाओ, नहीं मैं तो मैंगो का फ्रूटी स्लाइस माजा पियो, हर मौसम आम मिलता है। लेकिन फिलहाल वो जानना चाहता है कि ये आम क्या है। आप वो एक्चुअल आम पूछ रहा है, आप उसको फ्रूटी के एड्रेस दे रहे हो। यानी कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है, आप एक ही बार में उसको निचोड़ दिए। कुछ नहीं समझेगा वो। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसको जो जानना था उस तक वो पहुंचा ही नहीं। तो वो सामने वाला भी होशियार है, क्यों जबरदस्ती का कचरा लूं, बंद कर देता हूं अपना दिमाग का दरवाजा, मुझे नहीं लेना। अपने राइट वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। और राइट वर्ड बोलने से क्या कि एक्चुअल में आपने सेफ शॉप को जो कर रहे हैं, सेफ शॉप से आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, आप उसको बताइए। मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। भैया कब किए? जब आपको सेफ शॉप मिला। आपको सेफ शॉप नहीं मिला था तब, उससे पहले आप क्या करते थे? जो आपकी काम थी आप वही कर रहे थे। सेफ शॉप मिला बोल के आज आपकी नाम बनी, आपकी इमेज बनी, आप कुछ कर पाए, 2 पैसा इनकम पर कर पाए, फॉरेन घूम पाए, अचीवमेंट ले पाए। उसको नहीं मिला है तो उसको उस टोन में बोलना, उस वर्ड में बोलना गलत है। आप उसको मौका तो दो। वो इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करता है, आप जितने समय सेफ शॉप को दिए, वो भी उतने समय अगर सेफ शॉप को देता है, उसको भी ये सारा चीज वो मिलेगा। तो अपने वर्ड पे ना हमेशा कंट्रोल रखिए, वरना ऐसा होगा ना, जैसे कि दूसरे फोटो में बता रहा है कि एक के मुंह से 2 कलर का
बोली निकल रहा है, यानी कि वो जो जानना चाहता है वो और आपके अंदर का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप दोनों एक साथ निकाल रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति किसको समेट रहा है, जो उसको चाहिए। समेट तो रहा है, लेकिन दोनों वर्ड अगर मिक्स हो गया ना, गिरा लग गया ना, तो और वो आगे निकल नहीं पाएगा। तो हमेशा अपने राइट वर्ड का उपयोग कीजिएगा फील्ड में। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए हम क्या होता है ना, एक यहाँ पे अच्छे से कोटेशन लिखे हैं, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम करना काम नहीं करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ ठंड में दिमाग घमंड में काम नहीं करता है, फैक्ट बात है। घमंड इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं क्योंकि मैं बताता हूँ घमंड अभी वही चीज कि मैं ये कर लिया, इतने टाइम में वो कमा लिया, अचीवमेंट लिया, फैमिली के साथ लिया, खुद गया XYZ। कहाँ से? आप जॉब कर रहे थे तो कभी बैंकॉक नहीं गए थे, आप जॉब कर रहे थे तो कभी अचीवमेंट नहीं लिए थे, आप जॉब कर रहे थे तो कभी नैनीताल घूमने नहीं गए थे। सेफ पावर सिस्टम मिला तो आप जा रहे हो, आप कर रहे हो, उसको भी मिलने दो। तो सेफ शॉप ये बोल के आपको ये सारा चीज प्राप्त हुआ, उसका मतलब आप घमंड की बोली अगर करोगे ना, ये हो जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट करेंगे सर। ओहो, ये मेरी एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए, मैं इसको हमेशा उस हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि गोपाल सर का शिष्य है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, जैसा सिचुएशन उस तरीके से। क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि हम इंसान के पास सारा सुख सुविधा है, लेकिन ना कुछ समय के लिए हमको ना वो चिड़िया बनना पड़ेगा, वो पक्षी बनना पड़ेगा। क्योंकि बारिश ज्यादा होता है ना तो पक्षी कभी रेनकोट नहीं पहनता, कि धूप ज्यादा होता है ना तो पक्षी कभी ना एसी या छांव नहीं खोजता, वो अपने नित्य कर्म के लिए उड़ता ही उड़ता है। तो हमको कहीं अगर ये हुआ कि सर फिर से वही शो पे आते हैं, यार सर मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, आप कर लेते, आप आके जिम्मेदारी ले लेते हैं कि सर मैं जिम्मेदारी ले लूं क्या सर। एक अच्छी सी कोटेशन है कि मांगोगे ना तो भीख मिलेगी, छीनना के मतलब कमाना सीखो। तो अगर हम वहां पे बोलेंगे कि सर वहां मैनेजमेंट ऐसा हो गया सर, सर हम ना बैठ नहीं पाए सर, हमारे लिए बैठने का सुविधा नहीं हो पाया सर, ऐसा हुआ सर, वैसा हुआ, ऐसा वैसा तो होते रहेगा। आप जाके बोलते कि सर यहाँ की जिम्मेदारी मैं लूं क्या सर, इसमें दो चीज होता, वहां पे जो आपको माइनस लगा ना वो प्लस हो जाता, और दूसरा ये कि आप दिख जाते सीनियर्स के नजरों पे, सिस्टम के नजरों पे कि नहीं ये बंदा बहुत मेहनती है, बहुत जिम्मेदारी ले रहा है, अपने कामों को बखूबी निभा रहा है। यहाँ पे 3 फोटो है, देखो एक व्यक्ति एक पत्थर को खींच रहा है, दूसरा धक्का दे रहा है और तीसरा ना रोलर के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से काम कीजिए। एक व्यक्ति आपको बोल रहा है कि सर मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं अभी घर से नहीं निकलूंगा, मुझे कुछ दिन 1 वीक या 10 दिन का सर प्लीज थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस रहूंगा तो मैं नहीं निकलूंगा। तो लेकिन हम उसको अगर जोर करेंगे, जबरदस्ती खींच लेंगे ना, क्योंकि उसकी सारी दिमाग उधर है, सारा का सारा दिमाग उसका उसके पर्सनल प्रॉब्लम में है, तो वो आपका फील्ड में काम कभी सही से नहीं करेगा। या वो व्यक्ति को हम हमेशा, एक व्यक्ति है जिसको हम हमेशा घर पे बैठे उसके गेस्ट को घर पे बैठ के बुला रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ना टीम बढ़ गया उस व्यक्ति का और उसको हम बोलेंगे चलो उसका काम करना है, कभी नहीं निकलेगा। अब आप देते रहो धक्का, क्योंकि उसको आपने कभी घर से निकलवाया ही नहीं, अब आप धक्का दोगे तो दौड़ेगा क्या। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से, अगर वो ये जैसे रोलर है ना, तो रोलर के हिसाब से अगर वो बोलता है ना 10 दिन, उसकी मैंने आपको बताया ये अगर शांत होगा ना तो वो करेगा। दशरथ माँ जी वो जोश में थे उनकी वाइफ का जब डेथ हुआ, लेकिन पहाड़ तोड़ने से पहले ना, आप सारे लोग अगर दशरथ माँ जी मूवी देखे होंगे ना तो आप अच्छे से फील कर पाए होंगे कि वो पहाड़ तोड़ने जाने से पहले ना वो हथौड़ा लेके पहाड़ के सामने खड़ा होता है, कुछ समय देखता है पहाड़ को, उसके बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो इसको शांत करता है। वो जानता है अगर मैं जोश में हूँ जहां तहां मारूंगा ना पहाड़ कभी टूटेगा नहीं और कभी रास्ता निकलेगा नहीं, तो वो पहले शांत होता है।
और उसके बाद एक एंगल पॉइंट को सिलेक्ट करता है, उस पॉइंट से वो मारना तोड़ना स्टार्ट करता है और रास्ता निकाल देता है। तो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही एक्टिविटी हमको करना है। नेक्स्ट करेंगे सर। एक अच्छी सी चीज और लिखी है, इसको हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंची नहीं होती। समझ में आ रहा है दोस्त? सही है टाइगर। आप जितना एरिया उठा लो, कब तक उठा पाओगे? कब तक? एक समय होगा, पैर में दर्द होगा, आप ऑटोमेटिक डाउन हो जाओगे। हुनर होगा तो लोग पहचानेंगे ही पहचानेंगे कि अच्छा आसिफ सर, अच्छा जय सर। समझ रहे हो ना? तो अपने हुनर से अपनी पहचान बनाइए, एरिया उठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एरिया उठाएंगे ना तो एक समय के बाद डाउन हो ही जाएगा। नेक्स्ट करेंगे सर। बी ए गुड लिसनर। हमेशा एक अच्छा लिसनर बनिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या उसकी बातों का समाधान आप दे नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे। एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फोटो में, यहाँ पे जब किसी की बात अगर आप सुनते हैं ना तो प्रॉपर आई कांटेक्ट, मतलब वो जो आप सामने वाला बोल रहा है ना, आपकी नजर उस पर होनी चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि यार मैं इनको इतनी कुछ बता रहा हूँ, इनकी नजर इधर उधर मोबाइल में, और थोड़ी देर पे मोबाइल निकाल ले रहे हैं, मोबाइल पे घाट रहे हैं, तो उनको ये लग जाएगा कि ये मेरी बात सुनने पे इंटरेस्ट नहीं है। एक लिसनर, अच्छे लिसनर के हिसाब से ना, अगर सामने वाला बोल रहा है ना तो उसके साथ आप आई कांटेक्ट बना के आप सुनिए उनको, वो जो बोल रहे हैं ना उनको यहाँ तक घुसाइए और अपने माइंड पे सेट करके रखिए कि अच्छा उनको इस कड़ी पे उनका इलाज ये है। समझ रहे हैं ना? अपने मुंह पे हमेशा ना स्माइल रखिए। हम लोग बैठ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, ऐसे हुआ, ओ तेरी, मतलब वो सामने वाला समझ जाता है कि ये ना मेरे को टालने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं ना? उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनिए, एक्टिविटी रखिए अच्छे से स्माइल्स के साथ, है ना? तो वो उसको समझ आएगा कि वो जो बोलना चाह रहा है ना, आप सुन रहे हैं, आप उसके दुख दर्द सुख को आप महसूस कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? उसके साथ कॉर्नर में छोटा सा और दिया हुआ है, इस तरीके का नहीं सुन रहा है कि उसके नेटवर्क में क्या हो रहा है, उसके टीम में क्या हो रहा है, ये सुनने का कोशिश मत कीजिए। ये अच्छी लिसनर की पहचान नहीं है। हम ध्यान क्या देते हैं, उसके नेटवर्क में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। अरे घर में तो आपके भी बहुत कुछ हो रहा है। सोच लो, आप किसी के घर पे अगर नेटवर्क पे कान लगाए हो तो आपके घर या नेटवर्क पे भी कोई कान लगाया है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमेशा बी ए गुड लिसनर बनिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे फिर। बी पॉजिटिव। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक कोटेशन है उसको देख लीजिए। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। कभी भी अपने आप को ना, कुछ भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव लो। मैं एक लाइफ फिर से आते हैं शो पे, फिर से शो पे आते हैं कि सर एंट्री 11 बजे दिए, धूप में ना हालत खराब हो गया। अरे अच्छा है ना, जितना जलोगे उतना अच्छी बात है ना, क्योंकि क्यों आपको सीनियर कुछ ना कुछ नहीं बताता। मैं पॉजिटिव में कैसे लिया, मेरे को लगता है ना यार 9-10 बजे एंट्री करना बोल रहे थे, 11 बजा दे रहे, इतना धूप हो रहा है। फिर मैं अपने दिल और दिमाग को बोला, लगता है ना आसिफ कि सीनियर ना निंजा टेक्निक लगा दिए हैं लोहे को गर्म करने का। धूप में गर्म हो जाओ, अंदर आओ और हम सांचा देंगे उसको, अच्छे से हथौड़ी देंगे और अपने जो ढालना है ना सक्सेस के राह में उसको ढालेंगे। देखिए हम उसको अलग सोचे लगे, सर लोग अभी तक आए नहीं है, हाँ कुछ लोग अंदर चल गए हैं, हम धूप में गर्म में परेशान हो रहे हैं, पसीना निकल रहा है, बाप रे बाप, हम इतने परेशान हो जाते हैं। पॉजिटिव लीजिए, जो होता है दोस्त अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए बी प्रेसिसाइज एंड बी पॉइंट टू पॉइंट। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना पॉइंट टू पॉइंट कीजिए, इधर उधर घुमाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप पतंग जब उड़ाते हैं ना लोग, तो वो हवा के हिसाब से जितना ऊंचा उड़ता है ना उसको हम लोग ढेल देते हैं।
पहले से रस्सी को एक जगह जमा कर देंगे और उड़ाने लगेंगे ना, मालूम चला हमारे पैर से ही वो दब के ना रस्सी उलझ गया है और टूट जाएगा। तो आप जब बात कीजिए ना, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं क्या वाकई में वो सही पॉइंट है, या आपने जो बोला क्या सही में आपने वो किया। समझ रहे हैं ना? तो आपको हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रहना और एक क्लियरेंस हमेशा रखिएगा कि आपने अपनी काम तो कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपके काम के अंदर में कमी दिखेगी। लाइक एक छोटी सी बात बताता हूँ, इतनी बड़ी इवेंट हुई, सक्सेसफुल हुई कि नहीं, फर्क पड़ने वाले को पड़ा, ना पड़ने वाले को ना पड़ा। कमी दिखने वाले को दिखा, नहीं दिखने वाले को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दूसरा फोटो में, लाइट्स वाली फोटो को ध्यान दीजिएगा कि वहां पे दो ऐसे बल्ब है ना जो वो जल नहीं रही है। कनेक्शन उसकी सही नहीं है बोल के वो जल नहीं रही है, बाकी बल्ब की कनेक्शन सही है। यानी कि कनेक्शन सही है क्या? अपने सीनियर्स के साथ तालमेल सही है, उस तालमेल में एंट्री करने का प्रोसेस को भी वो सही कनेक्शन कर लिया। हाँ चलो मोटा मोटी 11 ठीक है। हाँ मुझे जो एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन के साथ भी उनका कनेक्शन सही है। हाँ मेरे को वो डायमंडशिप का रिकॉग्निशन के साथ भी कनेक्शन सही है, मेरी खुद की रिकॉग्निशन के साथ भी कनेक्शन सही है। अगर ये सही सही पॉजिटिव 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 कनेक्शन मतलब आप माइंडसेट रखते हो ना, तो आपकी बल्ब जलेगी जलेगी, सही कनेक्शन होगा। तो अगर आप कमी खोजेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, कनेक्शन सही नहीं होगा। हाँ आप एंट्री किए और हॉल एग्जिट किए, बीच में क्या हुआ, सही कनेक्शन नहीं हुआ, आपकी बल्ब नहीं जली। तो हमेशा दोस्त अपने आप पे और अपने पॉइंट पे विश्वास रखिए और हर चीज में पॉजिटिव लीजिए। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए लास्ट है ये बिलीव इन योर वर्ड, ज्यादा समय नहीं लूंगा है ना। बिलीव इन योर वर्ड, अपने बातों पे विश्वास रखिए, जैसे मैं पहले बोला। क्योंकि आपके ऊपर विश्वास कोई व्यक्ति क्यों करेगा? क्या आप उसके भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, यार हैं, एक्स है, वाई है, जेड? बिल्कुल नहीं। हम सेफ शॉप के एक डायरेक्ट सेलर एजेंट है, हम उनके जस्ट सीनियर है ना। हमको नहीं मालूम, हम किसी के माध्यम से किसी तक पहुंचे, हमको किसी के माध्यम से बिजनेस मिला। बस आज अगर आसिफ को लोग सुन रहे हैं, आसिफ को फॉलो कर रहे हैं, आसिफ का नेटवर्क आसिफ की बात मान रहा है या आसिफ किसी की बात मान रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो इस चीज पे पक्का है कि अपने बातों पे उसको विश्वास है कि हाँ मैं 2 महीने के अंदर आपको ये अचीवमेंट करवाने का पूरा 110% प्रयास करेंगे। आप इतना साथ दीजिए, मैं इतना साथ देता हूँ, हम उसको सक्सेस, आपको अचीवमेंट दिलाएंगे, आपकी लेवल चेंज करेंगे, आपकी चेक बनाएंगे। तो क्योंकि ताली तो देखो सिर्फ मैं बोल दूंगा, अभी आपको ऐसा खुद को ऐसा लगेगा कि सीनियर तो बोलते हैं कि 1 महीने में ना आपको मैं 2 महीने में आपको 10,000 की इनकम दिला देंगे, लेकिन 10,000 की इनकम तो नहीं हो पाता है सर। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ताली दोस्त एक हाथ से कभी नहीं बजता है, 2 हाथ से बजता है। आपके सीनियर्स अगर फील्ड में दे रहे हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए, अगर तभी ना उनकी बातों का वैल्यू हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव ये भी है, एक अच्छी बात देखिए यहाँ पे हैंडशेक का इमेज बना हुआ है, वहां पे काफी कुछ लिखा हुआ है कि राइट वर्ड्स में ना आपकी कम्युनिकेशन आती है, आपकी वैल्यू अच्छी बनेगी, आपकी ट्रस्ट बनेगी, आपकी लॉयल्टी बनेगी। अगर आप अपने बातों पे विश्वास रखते हैं तो ये सारा चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सर। अंत में एक ही चीज बोलूंगा कि दोस्त लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान है, रहना सभी के टच में है पर दबना किसी से नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो छोटा भाई सोच के माफ कीजिएगा। अगर मुझसे गाली देने की अगर इच्छा करता रहा कि नहीं आशीष सर आपकी ये बात ना मुझे बुरी लगी, तो मेरा को कॉल कीजिएगा और कॉल करके जितना देना है दे दीजिएगा, सुनने के लिए तैयार है ना। और जो भी मैं आज बता पाया ये सारा कुछ मेरे सीनियर्स का देन था, सिर्फ मेरी जुबान थी और मेरा कुछ शब्द था जो मैं पहुंचाया, टोटल मेरे सीनियर्स की देन थी। और एक छोटा सा प्रयास किया कि आप तक कुछ ऐसी चीज पहुंचा पाऊं जिसको अगर हम डेवलप करते हैं या समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना थोड़ा ऊपर ग्राफ में थोड़ा ऊपर लेके जा सकेंगे।
सही है। इसी के साथ मैं आसिफ अली अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आगे के लिए हमारे ग्रेट सीनियर जय सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। ओवर टू यू जय सर। थैंक